नमस्कार दोस्तों। तो शुरू करते हैं कहानी धोखे की परछाइयों का अगला भाग। रजत का जीवन एक निरंतर दुस्वप्न बन गया। आरोप, मीडिया की हलचल और मुकदमे के दबाव ने उसे पूरी तरह से घेर लिया था। वह हमेशा एक ईमानदार इंसान रहा था, अपने करियर, परिवार और दोस्तों के प्रति प्रतिबद्ध। लेकिन आज वह अपने जीवन के सबसे दर्दनाक और चुनौतीपूर्ण समय से गुजर रहा था। एक अपराध का झूठा आरोप जिसे उसने किया नहीं, एक अपराध जिसने किसी की जान ले ली। वे खूबसूरत और प्रतिभाशाली मॉडल निधि जायसवाल, जिसने कभी रजत का दिल छुआ था। मुकदमा एक लंबी और कष्टप्रद प्रक्रिया बन गया था। अदालत कक्ष में कानाफूसी हो रही थी, सजा और निर्णय की हलचल गूंज रही थी। रजत अब केवल एक संदिग्ध नहीं बल्कि एक अपराधी बन गया था, जिसे जनता और अदालत दोनों ने दोषी ठहराया था। मीडिया, जिसने कभी उसकी सफलता का उत्सव मनाया था, अब उसे एक हत्यारे के रूप में पेश कर रहा था। उसका भविष्य, जो कभी उज्जवल नजर आता था, अब पूरी तरह से नष्ट हो चुका था। लेकिन इस अराजकता के बीच एक व्यक्ति था जिसने कभी हार नहीं मानी। उसका बचा वकील आरव देशमुख। आरव एक अनुभवी वकील था, जिसकी बुद्धिमत्ता और न्याय के प्रति प्रतिबद्धता के लिए उसे जाना जाता था। उसने हमेशा से रजत की मासूमियत पर विश्वास किया था, यहाँ तक कि जब साक्ष्य उसके खिलाफ थे और मामला पूरी तरह से हारता हुआ प्रतीत हो रहा था। आरव ने महसूस किया था कि कहानी में कुछ और था जो आंखों के सामने नहीं था, और उसने इस सच्चाई को उजागर करने का अपना मिशन बना लिया था। मुकदमे के दौरान आरव ने साक्ष्यों की बारीकी से जांच की और अभियोजन के मामले में असंगतियां और खामियां ढूंढी। सीसीटीवी फुटेज, जो पहले रजत के खिलाफ सबसे बड़ा प्रमाण लग रहा था, वास्तव में उतना स्पष्ट नहीं था जैसा उसे दिखाया गया था। वह सीसीटीवी फुटेज रजत को कार्यालय से उस समय बाहर निकलते हुए दिखाता था जब निधि की गुमशुदगी की सूचना मिली थी, लेकिन उस फुटेज में वह इतने स्पष्ट नहीं थे। यह फुटेज धुंधला था और इसमें छेड़छाड़ की गई थी, जिससे यह प्रतीत हो रहा था कि रजत कार्यालय में देर से था, जबकि वास्तव में वह पहले ही निकल चुका था। रजत हमेशा सीसीटीवी फुटेज के बारे में सोचता था। वह कभी पूरी तरह से यह नहीं समझ पाया कि यह उसे निधि के गायब होने के समय कैसे दिखा सकता था, लेकिन उसने कभी इसका विरोध नहीं किया। आरव की विशेषज्ञ जांच ने यह साबित किया कि फुटेज में छेड़छाड़ की गई थी और उसकी टाइम स्टैम्प में बदलाव किया गया था, जिससे यह भ्रमित करने वाला दृश्य पैदा हुआ। आरव ने सिद्ध किया कि रजत सही समय पर ऑफिस से बाहर निकला था, लेकिन किसी ने जानबूझकर उसे मामले में फंसाने के लिए इसका इस्तेमाल किया था। आरव ने यह भी पाया कि अभियोजन पक्ष का समय रेखा गलत था, गवाहों के बयान गलत तरीके से पेश किए गए थे, कुछ जरूरी जानकारी छुपाई गई थी और कुछ साक्ष्य जानबूझकर अनदेखे किए गए थे। आरव की बारीकी से जांच में यह साफ हो गया कि पुलिस ने कुछ अहम तथ्य नजरअंदाज किए थे जो किसी और व्यक्ति को अपराधी के रूप में सामने ला सकते थे। लेकिन असली मोड़ तब आया जब आरव ने चौंकाने वाली सच्चाई का खुलासा किया, कुछ ऐसा जो पूरे मामले को पलट सकता था। आरव ने वह तथ्य पाया जिसे पुलिस और अभियोजन ने नजरअंदाज कर दिया था। निधि को अपनी मौत से पहले कुछ हफ्तों तक एक अज्ञात शख्स से धमकी भरे संदेश मिल रहे थे, लेकिन चौंकाने वाली बात यह थी कि वह संदेश रजत ने नहीं भेजे थे। वे संदेश किसी और ने भेजे थे जो रजत के बेहद करीबी थे। रजत हमेशा अपने बचपन के दोस्त शिवम पर भरोसा करता था। वे दोनों एक ही मोहल्ले में बड़े हुए थे, अपने बचपन की यादें और अपने सपनों को साझा करते हुए। शिवम वह दोस्त था जिस पर रजत कभी शक नहीं कर सकता था। लेकिन जब आरव ने शिवम के जीवन और उसकी निधि से जुड़ी कनेक्शनों को और गहराई से देखा, तो चौंकाने वाली सच्चाइयां सामने आने लगी। शिवम का और निधि का एक रिश्ते का इतिहास था, लेकिन यह रिश्ता बेहद विषाक्त था, जो एक बड़े झगड़े के बाद खत्म हो गया था। निधि ने आखिरकार शिवम से छुटकारा पाने का निर्णय लिया। वह अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहती थी और उसने रजत से गुपचुप संबंध बनाना शुरू कर दिया था। लेकिन शिवम इस हार को स्वीकार नहीं कर सका। उसकी जलन, गुस्सा और अहंकार ने उसे चरम सीमा पर पहुंचा दिया। वह निधि को नियंत्रित करने की गहरी इच्छा में अंधा हो गया और अंततः यही अंधा जुनून उसे हिंसा की ओर ले गया। रजत को कभी नहीं पता था कि शिवम इस कदर भावनात्मक रूप से अस्थिर हो सकता है। उसके लिए शिवम हमेशा एक भरोसेमंद दोस्त था। वह एक ऐसा व्यक्ति था जिसे वह सबसे अधिक विश्वास करता था। लेकिन जैसे जैसे आरव ने शिवम और निधि के रिश्ते की गहराई से जांच की, रजत को डर सताने लगा। शिवम का प्यार एक खतरनाक जुनून बन चुका था जो महीनों से पनप रहा था।
रजत को यह महसूस हुआ कि वह व्यक्ति जिसे वह सबसे ज्यादा जानता था वही उस महिला के लिए सबसे ज्यादा घृणा रखता था जिससे वह प्यार करता था। शिवम की जलन ही निधि की दुखद मौत का मुख्य कारण बनी। निधि का शिवम से रिश्ता खत्म करने की इच्छा ही शिवम के क्रोध का कारण बनी। जब उसने देखा कि निधि रजत से मिलने लगी है तो उसे यह बेइज्जती लगी, लेकिन उसने निधि से सीधे तौर पर बात करने के बजाय रजत को दोषी ठहराने का रास्ता चुना, ये जानकर कि उनका गुप्त रिश्ता उसे आसान शिकार बना सकता था। रजत को यह सच्चाई जानकर बहुत दुख हुआ। उसका सबसे अच्छा दोस्त जिस पर उसने सालों तक भरोसा किया था वह एक भयंकर अपराध का दोषी था। शिवम ने रजत और निधि के रिश्तों का फायदा उठाया था स्थिति को अपने अनुसार मोड़ने के लिए। उसने सबूत लगवाए, यह सुनिश्चित किया कि रजत की जगह संदिग्ध दिखे और पुलिस को इस पर शक करने के लिए उकसाया। उसकी योजना लगभग सफल ही हो गई थी। लगभग रजत को इस विश्वासघात को शब्दों में व्यक्त करने का तरीका नहीं मिल रहा था। उसका जीवन अब उस व्यक्ति ने बर्बाद कर दिया था जिस पर वह सबसे ज्यादा भरोसा करता था। वह व्यक्ति जिसके साथ उसने बचपन की यादें साझा की थी वही उसके खिलाफ एक भयावह षड्यंत्र रच रहा था। रजत हमेशा मानता था कि उसके दोस्त उसके सबसे बड़े सहायक हैं, लेकिन अब सच्चाई ने उसे यह दिखा दिया कि उसके सबसे करीब के लोग उसके सबसे बड़े शत्रु हो सकते हैं। आरव की जांच ने एक और अहम तथ्य उजागर किया, फोन रिकॉर्ड्स जो ये दिखाते थे कि शिवम निधि के साथ लगातार संपर्क में था, जबकि उसने दावा किया था कि उसने निधि से कोई संबंध नहीं रखा। वह उसे बार बार कॉल करता और उसे वापस आने के लिए दबाव डालता था। आरव को शिवम से निधि को भेजे गए एक धमकी भरे संदेश भी मिले जिसमें उसने कहा था कि यदि वह वापस नहीं आई तो वह उसका जीवन बर्बाद कर देगा। सभी साक्ष्य शिवम के खिलाफ थे। आरव ने मामले की कड़ी जोड़ते हुए इसे सुलझाया। उसने पाया कि निधि की मौत की रात शिवम ने उसे अकेला नहीं छोड़ा था। वह उसके पीछे पीछे गया और एक निर्जन स्थान पर उसका सामना किया। वहां उसने गुस्से और जलन में आकर उसे मारा और फिर इस अपराध को इस तरह से मंचित किया कि वह रजत पर आरोप मढ़ सके। शिवम जानता था कि रजत का निधि के साथ गुप्त रिश्ता उसे फंसाने के लिए आदर्श बना देगा। अंतिम सुनवाई के दिन आरव पूरी तरह से तैयार था। उसके पास रजत की निर्दोषता को साबित करने और शिवम के अपराध को उजागर करने के लिए सभी साक्ष्य थे। अदालत कक्ष में गहमा गहमी थी। आरव ने आत्मविश्वास के साथ न्यायाधीश के सामने साक्ष्य पेश किए। रजत उसके पास बैठा था। उसके हाथ पसीने से भीगे हुए थे, लेकिन अब वह उम्मीद से भरा हुआ था, जैसे वह पहली बार सच्चाई की ओर बढ़ रहा हो। आरव ने प्रत्येक साक्ष्य को सटीक तरीके से पेश किया और बताया कि कैसे सीसीटीवी फुटेज में छेड़छाड़ की गई थी और शिवम ने पुलिस को गुमराह करने के लिए झूठे सबूत छोड़े थे। उसने धमकी भरे संदेशों और फोन रिकॉर्ड्स को पेश किया जो शिवम को आरोपी के रूप में साबित करते थे। अभियोजन पक्ष ने शिवम का बचाव करने की कोशिश की, लेकिन उनके पास आरव के साक्ष्यों का कोई जवाब नहीं था। बचाव पक्ष के वकील की सतत कोशिशों ने मामला पलट दिया और अदालत अब इसे नकार नहीं सकती थी। जूरी और न्यायाधीश को सब कुछ स्पष्ट हो गया। शिवम ही हत्या का असली अपराधी था, रजत नहीं। न्यायाधीश ने विचार विमर्श करने के बाद रजत की तरफ से फैसला सुनाया। उसका दिल धड़कते हुए जज का फैसला सुनने की प्रतीक्षा कर रहा था। अंत में जज ने वह शब्द कहे जिनका रजत महीनों से इंतजार कर रहा था। सभी साक्ष्यों की समीक्षा करने के बाद मैं रजत मेहता को निधि जायसवाल की हत्या के मामले में निर्दोष पाता हूँ। असली अपराधी शिवम शर्मा का पर्दाफाश हो चुका है। रजत की दुनिया एक पल के लिए रुक गई। वह यह विश्वास नहीं कर सका उसे सभी आरोपों से मुक्त कर दिया गया था। उसका जीवन जो नष्ट होने की कगार पर था उसे वापस मिल गया था। अब सच्चाई सामने आ गई थी और उसे आजादी मिल गई थी। शिवम वह व्यक्ति जिसे रजत कभी अपने सबसे अच्छे दोस्त के रूप में मानता था तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के पास उसे दोषी ठहराने के लिए सभी साक्ष्य थे और कुछ ही समय में उसे निधि जायसवाल की हत्या के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। रजत कभी कल्पना नहीं कर सकता था कि उसका दोस्त ऐसी गहरी धोखाधड़ी कर सकता है, लेकिन अब यह स्पष्ट हो गया था। शिवम ने इस पूरी त्रासदी को रचा था और उसके झूठ ने लगभग रजत का सब कुछ छीन ही लिया था। इसके बाद के दिनों में रजत ने अपने जीवन को फिर से संजोने की कोशिश की। मुकदमे का मानसिक दबाव अब तक का सबसे ज्यादा था। उसने अपनी शांति, प्रतिष्ठा और अपनों का विश्वास खो दिया था, लेकिन अब वह मुक्त था। वह अब संदिग्ध नहीं था। सच्चाई फिर से स्थापित हो गई थी और जो बोझ उसे दबाए हुए था वह अब समाप्त हो गया था। रजत ने अदालत कक्ष से बाहर कदम रखा। अब वह एक निर्दोष इंसान था। उसे यह पता था कि अपने जीवन को फिर से खड़ा करने का रास्ता कठिन होगा, लेकिन अब उसके पास स्पष्टता थी।
हमेशा के लिए वह घाव रहेंगे, दुख, धोखा और दर्द की यादें। लेकिन रजत जानता था कि वह फिर से सब कुछ खड़ा कर सकता है। अब सच्चाई उसके साथ थी और वह जीवन जीने के लिए दृढ़ संकल्पित था, जो उसने हमेशा चाहा था। जहां तक शिवम का सवाल था, वह अपने किए की सजा भुगतेगा। उसने एक दोस्त को धोखा दिया, सच्चाई को बदलने की कोशिश की और एक जीवन को समाप्त किया। अब उसे अपनी गलती का खामियाजा भुगतना पड़ेगा। लेकिन रजत के लिए यह एक नए अध्याय की शुरुआत थी। अब सच्चाई आखिरकार उसे मुक्त कर चुकी थी। तो दोस्तों, इस तरह ये कहानी खत्म होती है। आपको ये कहानी कैसी लगी, कृपया कमेंट सेक्शन में हमें अपनी राय जरूर दें। और अगर आपको हमारी सुनाई हुई कहानियाँ पसंद आती हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।